इससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल ए एंड द के सारे रूल्स सीख लिए हैं। अब आइए सीखते हैं कब किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ये तो सीख लिए कि किस समय कौन सा आर्टिकल यूज हो। अब आइए सीखते हैं कि किस समय आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए पहला रूल क्या है, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम, स्पोर्ट, हॉबीज, प्रोफेशन एंड डिजीज। ठीक है ना। तो डिजीज के नाम के पहले, हॉबीज के नाम के पहले, प्रोफेशन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही गेम के नाम के पहले, स्पोर्ट के नाम के पहले, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है। तो डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, गेम हो, स्पोर्ट हो, हॉबीज हो, प्रोफेशन हो, डिजीजेज हो। ठीक है। तो अब आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, मोस्ट इंडियंस स्पीक हिंदी, मोस्ट इंडियंस स्पीक हिंदी। तो किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो देखिए आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पे मैंने द क्यों नहीं लगाया, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे मैंने द क्यों नहीं लगाया। तो मैंने इस बात को एक बार पहले बता रखा है। ठीक है। तो अगर मोस्ट का अर्थ अधिकतर के सेंस में आता हो, अधिकतर, ठीक है, मोस्ट का अर्थ अधिकतर के सेंस में आ रहा हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन करने के लिए, मोर देन टू से कंपैरिजन करने के लिए। तो मोस्ट का अर्थ अगर अधिकतर हो तो उसके साथ द का यूज नहीं करें। ठीक है, समझ गए। लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। द इंजीनियरिंग इज अ वेल पेड कैरियर, कैरियर का स्पेलिंग वहां पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए कैरियर का स्पेलिंग होता है जो जॉब के सेंस में होता है, तो डबल ई होता है उसमें, कैरियर। ठीक है, ऐसे यूज होता है डबल ई वाला। ओके। देखिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग तो किसी भी प्रोफेशन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी प्रोफेशन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे द होगा नहीं ना। देखिए द फ्रेंच इज स्पोकन इन तहीती। ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं किए, यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंच इज स्पोकन इन तहीती, फ्रेंच तहीती में बोला जाता है। देखिए द कैंसर इज नॉट कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस तो ये भी गलत लिखा हुआ है। देखिए इसका मीन्स होता है समीप, एंड यहाँ पे जो ए लगा हुआ रहता है कॉन्टेजियस उसको पढ़ा जाता है, तो इसका मीन्स होता है संक्रामक। ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ए वाला होगा। ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई वाला जो होगा उसका मतलब होगा समीप, एंड ए वाला जो होगा इसका मतलब होगा संक्रामक। ठीक है। तो कॉन्टेजियस पढ़ा जाता है एंड कॉन्टेजियस पढ़ा जाता है। ठीक है। देखिए द कैंसर इज नॉट कॉन्टेजियस, ठीक है, संक्रामक, ऐसे कर दीजिए। किसी भी डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये अगले क्वेश्चन करो। देखिए द इंग्लिश वांटेड टू स्पीक द हिंदी, तो किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है। तो द का यूज यहाँ हटाइए। देखिए लेकिन अगर जैसे द हिंदी हो गया ना तो हिंदूवासी, द इंग्लिश हो गया तो अंग्रेज को ये रिप्रेजेंट करता है, द इंग्लिश हो गया तो ये अब अंग्रेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे द हिंदी होता, द हिंदी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, तो हिंदूवासी को ये डिनोट करता। समझ गए। तो ये नेशनलिटी को डिनोट करता है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज हो जाता है। ठीक है ना। तो द इंग्लिश इंग्लिश वासी के लिए डिनोट करेगा, तो द इंग्लिश वांटेड टू स्पीक हिंदी, लेकिन लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सीख गए। द इंग्लिश ये इंग्लिश वासी के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये तो लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है ना, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आइए अगले की ओर। देखिए ही प्लेस क्रिकेट, तो किसी भी स्पोर्ट के पहले, गेम या स्पोर्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो किसी भी गेम या स्पोर्ट के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कर सकते हैं, उसको डेफिनेट बनाएंगे तो कर सकते हैं। जैसे देखिए ही लव्स द क्रिकेट ऑफ गेल, ही लव्स द क्रिकेट ऑफ गेल, तो क्रिकेट किसी खास का ना, गेल का क्रिकेट ये पसंद करता है। तो अगर हमें इसे डेफिनेट बनाना हो
तो हम कर सकते हैं। किसी चीज़ का अगर हमें डेफिनेट बनाना हो तो द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले की ओर देखिए, फिशिंग इज माई हॉबी। तो किसी भी हॉबी के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे द का यूज नहीं करना है, किसी भी हॉबी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। फिशिंग इज माई हॉबी। देखिए मैथमेटिक्स होता है, एस लगाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी रीड में पूछा गया है, मैथमेटिक्स होता है, हर समय आएगा मैथमेटिक्स रहता है, लेकिन अर्थमेटिक हो जाता है। अर्थमेटिक में एस नहीं लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स में लग जाता है। देखिए मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। किसी भी लैंग्वेज, गेम, स्पोर्ट एंड हॉबीज, प्रोफेशन या डिजीज के नाम के पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सीख गए। अब आइए अगले रूल की ओर। डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम द का कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं अगर उस सबको हमें डेफिनेट करना हो। जैसे प्रॉपर नाउन को डेफिनेट करना, जैसे एक बताए थे, अगर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे द ग्रेट खली, तो ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जनरल सेंस में इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें। लेकिन हम कर सकते हैं, अगर इन्हें हमें डेफिनेट करना हो तो हम द का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसको हमें डेफिनेट करना होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर, तो किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन हम कर सकते हैं, अगर उससे डेफिनेट करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ही स्टॉल द गोल्ड ऑफ राम, तो डेफिनेट किया ना यहाँ पे, राम का गोल्ड, तो राम का गोल्ड ये चुरा लिया है, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेट करते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरल बात हो तो हम नहीं करेंगे। तो किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें, लेकिन हम द का यूज कर सकते हैं अगर उसे हमें डेफिनेट करना हो। समझ गए। यहाँ जनरल बात होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन द गोल्ड ऑफ राम, तो किसी खास गोल्ड है ना, कोई खास गोल्ड है तो हम डेफिनेट कर दिए, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। अब आइए अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन द वाटर ऑफ गंगा, ऐसे होता है ना, द वाटर ऑफ गंगा, तो डेफिनेट करेंगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं जनरल बात है तो नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल का यूज। देखिए टी इज द बेस्ट ड्रिंक, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखिए द टी ऑफ आसाम, द टी ऑफ आसाम, कोई खास टी है ना, आसाम का टी है, तो कोई खास टी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं अगर उसे हम डेफिनेट बनाए तो। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी आपको कहीं दिखता है, अब फील करते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कर सकते हैं उसे हम डेफिनेट किए तो। जैसे देखिए द ऑनेस्टी ऑफ गांधी, सॉरी द ऑनेस्टी ऑफ गांधी, तो किसी खास पर्सन का ऑनेस्टी है ये, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसे हमें डेफिनेट करना हो। तो समझ गए ना, डेफिनेट करना हो तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करें। देखिए ही इज द नेपोलियन ऑफ दिस टाइम, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। समझ गए। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे डेफिनेट करते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए ही इज द नेपोलियन, ये असली वाला नेपोलियन नहीं है, इस समय का नेपोलियन है वो, पहले वाला नेपोलियन कोई और था, वो इस समय का नेपोलियन है, तो इसको डेफिनेट किए तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। सारा सीख लिया। अब आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ दीज वर्ड्स, डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ दीज वर्ड्स इफ दे आर यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस। डोंट यूज
आर्टिकल विथ दीज वर्ड्स इफ दे आर यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस। तो सब वर्ड के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें अगर ये सब वर्ड प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो। अगर ये सब वर्ड प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें। तो जैसे बेड है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, चर्च है, मॉस्क्यू है, प्राइजन है, बेड है, तो इस सब का यूज अगर प्राइमरी सेंस में होता है, किसी सेंटेंस में प्राइमरी सेंस के लिए इसका यूज होता है, तो इसके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है, ही गोज टू द स्कूल। तो अगर सेंटेंस में स्कूल वर्ड आया तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो, तो पढ़ने या पढ़ाने के लिए यूज होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ही से तो ये डिफाइन नहीं होना होता है कि वो पढ़ने गया है या काम करने गया है। इससे तो ये डिफाइन नहीं होता है कि ये पढ़ने गया है कि काम करने गया है, तो डिफाइन नहीं होता है, तो हम इसके साथ द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट रहता तो यहाँ पे द नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट रहता तो द नहीं होता है। लेकिन ही से डिफाइन नहीं होता है कि वो पढ़ने गया है या काम करने गया है। कंफ्यूजन क्लियर? तो यहाँ पे हो सकता है, इसको काटिएगा नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्या है। देखिए ही स्पेंट 3 years इन द प्रेजेंट। ही स्पेंट 3 years इन द प्रेजेंट। देखिए जेल, जेल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है प्राइमरी पर्पस के लिए। तो ये 3 साल जेल में रहते हुए बिता दिया है, तो इसलिए प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट के साथ। ठीक है ना, समझ गए? देखिए माई मदर ऑफन गोज टू टेम्पल। तो पूजा करने गई है, इनकी माँ पूजा करने गई है। ठीक है ना, तो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है। टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, तो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करें। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस का यूज हो तो हम कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ही इज गोइंग टू द टेम्पल टू मीट हिज क्रश। देखिए ही इज गोइंग टू द टेम्पल टू मीट हिज क्रश, तो ये मंदिर में तो पूजा करने गया नहीं है। ठीक है ना, तो ये मंदिर में पूजा करने गया ही नहीं है, ये तो अपने क्रश से मिलने गया है। तो अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो टेम्पल का तो इसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज होता है टेम्पल का तो कर लेते हैं। ये तो सही है, डेफिनेट है, किसी मंदिर में ही गया होगा तो यहाँ पे डेफिनेट है, तो द का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये नहीं कि इसको भी हटा दीजिएगा। ही इज गोइंग टू टेम्पल ऐसे नहीं होगा, कोई डेफिनेट करिएगा तब ना। समझ गए? देखिए ही वेंट टू द ऑफिस टू मीट हर। ही वेंट टू द ऑफिस, तो ऑफिस के लिए ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, ये काम करने नहीं गया है। ठीक है ना, उससे मिलने गया। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए बेड, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, प्राइजन, बेड का यूज होता है तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस होगा तो हम कर लेंगे। समझ गए ना, तो ये मिलने गया, ये मिलने गया तो इसके साथ हो सकता है। देखिए आई एम गोइंग टू द बेड, आई एम गोइंग टू द बेड, तो इसका हिंदी होता है मैं सोने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके साथ बेड का क्या काम है, सोने के लिए ये काम है, तो ये प्राइमरी पर्पस होता है, इसके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए टेम्पल हो, मॉस्क्यू हो, प्राइजन हो या बेड हो, अगर ये सब प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करें। अगर सेकेंडरी पर्पस हो तो आर्टिकल का यूज कर ले। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, देखिए अगर मोड्स ऑफ ट्रेवल का यूज हुआ हो एंड उसके पहले बाय का यूज हो तो बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल होता है, उसके बीच में द का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, बाय प्लस द प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल नहीं करना है, बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल करना है। जैसे बाय जीप, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय वाटर, बाय मैसेंजर, बाय पोस्ट, बाय मनी ऑर्डर, इस सब के सेंस में इसके बीच में द का यूज नहीं करना है। जैसे बाय द ट्रेन नहीं करना है, बाय ट्रेन करना है। अगर ये ट्रेन का प्राइमरी पर्पस हुआ तो ट्रेन आने जाने के लिए यूज हुआ तो इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सेकेंडरी पर्पस हुआ तो कर लेंगे। तो आपने क्या सीखा, बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल, इसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे बाय पोस्ट, बाय एयर, बाय मैसेंजर, बाय मनी ऑर्डर। ठीक है ना, तो इस सब के सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए ही सेंट मी अ बुक बाय वाटर, बाय एयर, बाय सी, बाय मैसेंजर। तो मोड्स ऑफ ट्रेवल के सेंस में यहाँ पे द का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे द का यूज नहीं करना है। सीख गए? ही सेंट मी अ बुक बाय वाटर हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय सी समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा यानी फ्लाइट से भेजा है, या मैसेंजर के द्वारा भेजा है। ठीक है ना, तो बाय प्लस द प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल नहीं होता है, सिर्फ बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल होता है। ठीक है, देखिए ही वेंट देयर बाय जीप, यहाँ पे बाय अ जीप नहीं करना है,
बाय द जीप नहीं करना है, समझ गए ना, ना ही ए करना है ना ही द करना है, समझ गए। ही वेंट देयर बाय जीप, सिंपल सा, बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल, बाय प्लस ट्रेन भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है, एंड जो उस समय लिखा हुआ था सब हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ही वॉज नॉक डाउन बाय अ बस, तो आपने क्या सीखा है, बाय प्लस मोड्स ऑफ ट्रेवल के बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, सीख लिया ना इतना। लेकिन वो प्राइमरी पर्पस के लिए, अगर उस चीज़ का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होता है तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसका सेकेंडरी पर्पस हो जाए, जैसे ये बस से कुचल दिए गए हैं, ठीक है ना, ये बस से कुचल दिए गए हैं, तो बस का प्राइमरी पर्पस तो है नहीं कुचलना, तो ये हो जाता है सेकेंडरी पर्पस, तो हम कर सकते हैं, ये बस का यूज कर सकते हैं। अगर डेफिनेट करेंगे तो द बस ऑफ घनश्याम राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर उस वर्ड का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगले रूल की ओर। देखिए अगर मेन वुमेन नेचर डेथ बर्थ का यूज ब्रॉड वे में किया जाए, यानी बृहद पैमाने पर किया जाए, मेन वुमेन नेचर डेथ बर्थ पिटी विजडम ह्यूमैनिटी, इस सब का यूज ब्रॉड वे में किया जाए तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसको अगर डेफिनेट कर दिया जाए, जैसे इसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है एंड सेकेंडरी पर्पस कर दिया जाए तो इसके साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, मेन हो वुमेन हो नेचर हो डेथ हो बर्थ हो, विजडम पिटी साइंस ह्यूमैनिटी फ्रीडम मैनकाइंड एंड ब्यूटी भी आ सकता है, इस सब का यूज ब्रॉड वे में होता है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेट करेंगे जैसे द ब्यूटी ऑफ सीता, तो ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये तो ब्रॉड वे में हुआ नहीं है, सिर्फ सीता की ही ब्यूटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रॉड वे में यूज होता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए अ मेन इज मॉर्टल, तो सिर्फ एक ही मेन मॉर्टल होता है, सभी मेन यानी ब्रॉड वे में यूज हो रहा है, मेन का यूज ब्रॉड वे में हो रहा है तो इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। मैन हो वुमेन हो नेचर हो डेथ हो या बर्थ हो, अगर उसका यूज ब्रॉड वे में किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे द मेन भी नहीं कर सकते हैं, द मेन इज मॉर्टल ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन जो द मेन इन हर, द मेन इन हर, तो ये तो ब्रॉड वे में बात हो नहीं रहा है, सिर्फ इसी के मेन के गुण के बारे में बात हो रहा है, तो ये तो ब्रॉड वे में हो नहीं रहा है, ये तो कोई डेफिनेट है ना, उसमें जो आदमी है उसकी बात हो रही है, तो इसके साथ द का यूज कर सकते हैं। अगर ब्रॉड वे में होता है तो नहीं करेंगे, अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज होता है तो कर देंगे, ठीक है ना। देखिए सच एन एक्ट इज ए डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटी एक ब्रॉड वे में यूज हो रहा है, यहाँ पे द का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो सच एन एक्ट इज अ डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी सही सेंटेंस है, समझ गए। ह्यूमैनिटी वहाँ पे ब्रॉड वे में यूज हो रहा है, इसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर द ह्यूमैनिटी इन हिम, तो यहाँ पे तो ब्रॉड वे में यूज नहीं हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी ब्रॉड वे में यूज हो रहा है, सबका ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है नहीं ना, सिर्फ इसी के ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अगर मेन वुमेन नेचर डेथ बर्थ पिटी साइंस मेलोडी ह्यूमैनिटी हो मैनकाइंड हो, मैनकाइंड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस सब वर्ड का अगर यूज ब्रॉड वे में किया जाता है तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करें। लेकिन अगर इसका यूज सेकेंडरी पर्पस के लिए किया जाए, जैसे द ह्यूमैनिटी इन हिम, तो इसके साथ हो जा सकता है, जैसे द मेन इन हर, तो यहाँ पे ब्रॉड वे में नहीं बात किया गया है, ठीक है ना, तो इसके साथ हम कर सकते हैं, सीख गए। अब आइए अगले रूल की ओर। देखिए हम मील्स के नामों के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम कर सकते हैं अगर उसे डेफिनेट करें तो, जैसे द लंच हुआ, ठीक है ना, तो द लंच ऑफ राम, तो राम का लंच तो डेफिनेट किए। लेकिन अगर सिंपल लंच की बात होगी तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आपने क्या सीखा, किसी भी मील्स के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं अगर उसे डेफिनेट करें तो, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करें। देखिए आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो किसी भी मील्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन ये तो हो गया, देखिए कभी आप माई ए कार बोले हैं, इट इज़ माई ए कार तो नहीं ना बोलते हैं, इट इज़ माई कार बोलते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया, इसके बीच तो आर्टिकल का यूज ऐसे भी नहीं होता है।
पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल एंड नाउन का यूज नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट नाउन आ जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता आई हैड ब्रेकफास्ट तो भी यूज हो जाता, अगर यहाँ पे रहता आई हैड ब्रेकफास्ट तो भी यूज हो जाता, ठीक है ना। किसी भी मील्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है अगर उसे हम डेफिनेट करें तो। देखिए लेट्स गो आउट फॉर डिनर, तो मील्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें, फॉर अ डिनर ऐसे नहीं होता है, लेट्स गो आउट फॉर डिनर तो हो सकता है, ठीक है। देखिए द डिनर दैट दे सर्व्ड वाज फैबुलस, देखिए द डिनर दैट दे सर्व, तो यहाँ तक सिंपल है। देखिए ये डेफिनेट किया ना, वही डिनर जो वो सर्व किए थे, वही डिनर जो वे सर्व किए थे, तो डेफिनेट किया, डेफिनेट किया तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है ना। तो किसी भी मील्स के नाम के पहले अगर वो जनरली यूज हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, अगर उसे डेफिनेट करें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आज आपका आर्टिकल पूरे खत्म हो गया, ठीक है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। एंड सारे रूल्स को देखते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड रूल को देखते रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।